नमस्कार साथियों, युवा आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रघुवीर सिंह आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं हिसार भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुनीता रेड्डू जी से। सुनीता रेड्डू जी एक स्कूल भी चलाते हैं, हाउसवाइफ भी हैं और राजनीति में भी अच्छा रसूख रखते हैं। सुनीता जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर। नमस्कार। सबसे पहले तो सुनीता जी हम यही जानना चाहते हैं, जैसे कि आप एक्चुअली बिलोंग कहाँ से करते हैं, आपका जन्म स्थान कहाँ है? देखिए, मेरा जन्म स्थान रोहतक है, लेकिन हमारा जो पूर्वज गांव है वो गवालीसन है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। और हमारा तो हम पैदा भी रोहतक हुए, वही नेटिव प्लेस है, स्कूलिंग भी वहीं हुई, जॉब भी वहीं की, और शादी के बाद मैं यहाँ हिसार आ गई। तो आपके परिवार में कौन कौन है, जो आपके पीहर से मायके परिवार से हम बात कर रहे? तो मायके परिवार में दादाजी जो कि मेरे पुलिस में थे, फिर मेरे पिताजी जो आर्मी में थे, फिर उन्होंने आर्मी से जो है VRS ले ली थी और उसके बाद उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। वो राजनीति में भी पूरे सक्रिय थे, सरपंच के भी बने वो गांव के, और वाजपेयी जी के साथ काफ़ी उनका रहना हुआ, RSS से भी जुड़े हुए थे। तो यूँ कहें अभी देश सेवा को समर्पित आपका परिवार? जी बिल्कुल, देश सेवा का। और माता जी हाउसवाइफ थी? हाँ, माता जी हाउसवाइफ थे। तो आप कितने ब्रदर सिस्टर हैं? हम 3 बहनें, एक भाई हैं। बड़ी सिस्टर का जो है पिछले 2022 में उनका निधन हो गया, तो मैं दूसरे नंबर पे हूँ। एक छोटी सिस्टर है जो कुरुक्षेत्र में है, एक भाई है। आपकी स्कूली एजुकेशन की, जैसे कि आपने बताया भी रोहतक में आपने पढ़ाई की है स्कूली एजुकेशन, आपके एक ही स्कूल से की या अलग अलग समय में अलग नहीं, अलग? 2-3 स्कूल रहे, लेकिन मेन जो है हमारा रोहतक में जो मॉडल स्कूल है वहाँ से मेरी स्कूलिंग रही। उसके बाद 2 साल तक मैंने जो है IC कॉलेज से किया, उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर MDU से ही मेरा ज़्यादा वो हुआ, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से है। MA पॉलिटिकल साइंस एंड M.Ed जो मेरी वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। यानी आपका शिक्षा के साथ साथ राजनीति में रुचि शुरू से ही है? परिवार में थी, पारिवारिक थी। पिताजी बहुत ज़्यादा वाजपेयी जी के साथ रहते थे। हाँ, ऐसे समय उनकी जो है मृत्यु हो गई 1998 में, तो उसके बाद जो परिवार में राजनीति में कोई नहीं आया। फिर 2012 में मैंने जो है ये BJP ज्वाइन की और प्रदेश सह संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ के रूप में की। पर जैसे आप स्कूली शिक्षा की बात करते हैं, तो स्कूल के दिनों के कोई ऐसे आपके वाकया या कोई आपका ऐसा अध्यापक या कोई आपका ऐसा सहपाठी जिसे आज भी आप याद करते हैं तो आपको प्रसन्नता होती है, खुशी होती है? हाँ, स्कूल में मैं हमेशा जो है फ्रंट बेंच पे बैठने वाली थी। मैं शुरू से मेरे अंदर लीडरशिप का रहता था, मॉनिटर रहना या जो है गेम्स में अपने आप को आगे रखना। तो एक जो है सबसे आगे बेंच पे बैठने की मेरी आदत थी, और आज भी मेरी ज़िंदगी में यही कहती हूँ कि मुझे अगर स्थान मिलता आगे तो मैं आगे ही बैठना पसंद करती हूँ। बैक बेंचर कभी नहीं रही। एजुकेशन में बहुत अच्छा रहा। परिवार में सबसे ज़्यादा, बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा एक्टिव रही हूँ। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे पिताजी ने क्या सोच के मुझे जेंट साइकिल लेके दी थी, क्योंकि मैं बहुत एक्टिव थी। घर के सारे काम, पिताजी जैसे बिजनेस में हो गए, ट्रांसपोर्ट में, तो उनको वक्त नहीं मिलता था, तो मैं दूसरे नंबर पे थी। भाई बहुत छोटा था, तो जो भी बाजार के काम या कोई भी यूनिवर्सिटी का काम कोई भी है वो सारा मैं खुद ही करती थी। तो आप गेम का आपने जिक्र किया। हाँ, बैडमिंटन खेलती थी मैं। बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं खेला, यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल तक ही खेला था। और उसके बाद जैसे आपने बताया यूनिवर्सिटी MDU भी, आप MDU में भी आपने पढ़ाई की? MDU में भी रही हैं, और इसमें KUK में भी पढ़ी हूँ मैं। और मतलब एजुकेशन में शुरू से ध्यान था। मुझे घरेलू कामों में थोड़ी रुचि कम रहती थी मेरी, हालांकि हम सब करते थे, लेकिन मुझे ये लगता था कि अपने को कहीं ना कहीं स्थापित करना है, अपने आप को कुछ बनना है, परिवार का नाम रोशन करना है। तो वो मेरी शुरू से, बचपन से लगन थी। और मेरे पिताजी पर मेरी माँ कहती हैं कि मैं मेरे पिताजी जैसी हूँ। वो बड़े कर्मठ थे और बड़े ही मेहनती। और जैसे मैं आर्मी ऑफिसर की बेटी रही हूँ, तो एक डिसिप्लिन, अनुशासन हमारे घर में बहुत ज़्यादा था। और वो मेरा, अगर आप मुझे जानते होगे, मैंने राजनीति में भी, मेरे स्कूल में भी, घर में भी मैं उसको रखती हूँ, जैसे वो खून में है हमारे।
मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रभाव जो रहा है वो मेरे पिताजी का रहा है। उनकी ज़िंदगी के प्रति उनकी सोच, लाइफ के प्रति उनका जो नज़रिया था, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव मैं अपने आप में देखती हूँ। हालांकि मैं उनकी कभी बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन मुझे लगता है कि उन जैसी थोड़ी थोड़ी मैं हूँ। और मेरी ज़िंदगी में तो मेरी एक टीचर थी उषा मैम, अब तो वो नहीं है। उनका बहुत जो मेरे ऊपर प्रभाव था, उनका नेचर, उनका पढ़ाने का तरीका, उनका बच्चों के साथ डीलिंग। तो शादी के बाद भी मैं उनसे जाकर मिलती रही हूँ। और वो संस्कृत टीचर होते थे, और वो संस्कृत, उनकी इतनी पकड़ थी संस्कृत पे कि वो कभी भी हमको बुक्स के साथ नहीं पढ़ाती थी। अच्छा। वो क्लास में आती और जितने भी हम धातु, गर्दान, ये सारी चीज़ें जो करते थे हम शब्द रूप, वो टिप्स पे याद रखते थे। उनको बुक्स भी टिप्स पे थी, क्योंकि जैसे एनसीईआरटी की बुक्स थी उस समय भी, तो वो मतलब कॉन्टीन्यूस वही पढ़ाई जाती थी। तो वो उनका इतना ज़्यादा था कि आज भी मैं जब भी अपने बच्चों में या अपने स्कूल के अध्यापकों से बात करती हूँ, टीचर्स से बात करती हूँ, तो मैं उनका जिक्र ज़रूर करती हूँ कि अगर आप किसी काम को करो तो इतने अच्छे तरीके से करो कि आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। रही बात सहपाठी की, दोस्त की, मेरे जो है बचपन की एक सहेली थी, सहेली थी नहीं कहूँगी मैं, सहेली हैं, यहीं हिसार में ही है। उनकी +2 के बाद शादी हो गई थी, उसके बाद हमारा कांटेक्ट ख़त्म हो गया। तो ऐसे ही आज से 15-16 साल पहले मुझे वो सब्जी मंडी में मिल गई। मैं भी सब्जी खरीदने गई थी और वो भी। हालांकि मेरे पास सब सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ मैं चाहूँ तो मेरे जो है अपने हेल्पर्स को भेज सकती हूँ, लेकिन मुझे घर के लिए काम करना भी खुद ही पसंद है। मैं आज भी अपने घर के लिए राशन, सब्जियाँ खुद खरीदती हूँ, बजाय कि किसी हेल्पर को भेजने। तो वहाँ मेरी एक मुलाकात हुई, फिर 1-2 बार हफ्ते बाद फिर मुलाकात हुई, तो उसके बाद फिर से हम दोबारा मिल गए। और अब बिल्कुल हम अच्छे, जिसको हम कहते हैं लंगोटिया यार, तो हम बहुत अच्छे लंगोटिया यार हैं। तो आपको पता था अभी उनकी शादी भी यहीं हुई है या वो यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता था, क्योंकि उस समय शादी में गए, थोड़ा सा मिल के आ गए, उस समय इतना ज़्यादा होता भी नहीं था। फिर मैं ऐसे मेरे परिवार से थी कि जहाँ रात को घर से बाहर नहीं जाना, शादी जैसे रात को थी, तो दिन में बस उसको गिफ्ट दे के मैं आ गई थी। तो बिल्कुल भी कोई भी मुलाकात नहीं थी, कि सोच भी मैं नहीं सकती थी कि मेरी ऐसे बचपन की सहेली मुझे सब्जी मंडी में मिले। क्या नाम है उनका? कृष्णा राठी। कृष्णा राठी। हाँ जी, उनके हस्बैंड जो हैं पुलिस में थे, अब उन्होंने भी VRS लिए हैं, उनके 2 बेटे हैं। तो वो दादी बन गई हैं, क्योंकि उन्होंने +2 में शादी की थी, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद शादी की थी। तो अभी फिलहाल वो वाइफ्स जो हैं जैसे स्कूल में आपकी रहती हैं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, वैसी है? बहुत बिल्कुल वैसी ही हैं, बहुत मिलना जुलना होता है। अभी उनकी बेटे की शादी हुई थी, तो जैसे हमारे यहाँ रिवाज है बाना देने का, तो मैंने उनका बाना भी दिया था। वो भी मुझे मौसी ही बोलते हैं बच्चे, तो बहुत प्यार है हमारा आपस में। मेरे पिताजी का हमेशा ये रहता था कि बच्चियाँ, चाहे हम 3 बहनें थी, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, अभी 3 बेटियाँ 1 बेटा। उन्होंने शिक्षा दीक्षा हमारी इक्वल कराई हर चीज़ में। और वो चाहती थी, जैसे कई बार मेरे मम्मी बताती हैं कि जैसे तीसरी बहन हुई तो वो जो है परेशान हुए, तो मेरे पिताजी ने ये कहा, पता नहीं पढ़ लिख के कहाँ अफसर लग जाएंगी, कहाँ चली जाएंगी, तुम क्यों परेशान होती हो। तो इस तरह का लालन पालन हुआ है कि हमें कभी ये बताया नहीं गया कि तुम बेटी हो तो फिर तुम्हारी ये लिमिटेशन है या कुछ, ऐसा हमारे परिवार में कभी नहीं रहा। और वो सहपाठी देखिए, एक हम लोग उस समय रेड्डी साहब जो है बॉम्बे रहते थे, मेरी शादी हुई तो 96 में हम बॉम्बे चले गए थे। 98 में हम फिर वहाँ से वापस आए, और सन 2000 में मैंने यहाँ स्कूल बना लिया था अपना, जिस जगह आज आप बैठे हैं, हिसार में। क्योंकि मेरा जो है एजुकेशन का ही रहा है, मेरा VDGS में भी मैंने एज ए टीचर काम किया है, रोहतक बाबा मसनात में एज ए वाइस प्रिंसिपल किया है, ज्योति प्रकाश स्कूल में भी एज ए वाइस प्रिंसिपल काम किया है, और बॉम्बे में मैंने 2 साल काम किया एज ए प्रिंसिपल वहाँ पर। तो मेरा एजुकेशन का ही फील्ड था, रेड्डी साहब का हमारा बिजनेस का फील्ड था। फिर जब यहाँ हम आए तो फिर मेरा तो क्योंकि एजुकेशन फील्ड था, तो हमने सोचा अपना एक स्कूल बनाया जाए। तो बड़ी छोटी सी एक किराए की बिल्डिंग से हमने स्कूल को शुरू किया,
और आज आप देख ही रहे हैं, आपने 25 साल हो गए। 96 में आपकी शादी हुई? हाँ, 96 में शादी हुई थी। तो क्या रेडू साहब कहाँ बॉम्बे क्या जॉब करते थे? वो अपना बिजनेस था उनका, फाइनेंस का। अच्छा, हाँ जी। तो वो प्रॉपर कहाँ से हैं आपके? अगर वो ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि वो शाहपुर से हैं। अच्छा। और शाहपुर में जो मेरे दादा ससुर हैं, उन्होंने 1952 में जनसंघ में दिए का जो हमारा चुनाव निशान था, पहला उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो मेरे दोनों ही मायका परिवार भी, ससुराल में भी, दोनों ही जगह राजनीति का बोलबाला था। और दोनों रहे मतलब भाजपा के हाँ, टच भाजपा में? से ही थे, भाजपा से ही टच भाजपा में। से आपका हाँ जी, मतलब शुरू है। से ही भाजपा। तो वहाँ पे जब बिजनेस 1998 में आप वापस यहाँ हिसार में आ गए, तो हिसार में जब यहाँ आए तो आपने कहा कि यहाँ स्कूल आपने एक किराए की बिल्डिंग में शुरू किया, तो उस वक्त एजुकेशन की यहाँ हिसार में कैसी स्थिति थी, या आपने क्या सोच के इस एरिया को सिलेक्ट किया? क्योंकि एजुकेशन फील्ड तो मेरा था ही, तो मेरा तो मन ही था कि मैं एक शिक्षक थी तो शिक्षक ही बनी रहूं। तो फिर हमने सारी जगह बिल्डिंग सर्च की, पूरी जगह की। कई जगह हमारे उस पे किराए में बहुत ज़्यादा थी या एरिया नहीं मिल रहा था। बाय चांस ही हमें जो है यहाँ एक बिल्डिंग मिली जो स्कूल के लायक थी, क्योंकि कईयों में फिर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। तो यहाँ से मैंने 82 स्टूडेंट्स के साथ अपना सफ़र शुरू किया था। आज मेरे पास 510 बच्चे हैं, 8 तक स्कूल है। और मुझे इस इलाके में डिसिप्लिन के लिए, एकेडमिक के लिए जाना जाता है। आपने कहा 82 बच्चों से आपने शुरुआत की, तो ये तो एक बहुत अच्छा आंकड़ा होता है। अगर किसी मतलब अगर नए स्कूल के बारे में हम बात करते हैं, तो जब आप लोगों के पास या अभिभावकों के पास गए तो आपने उनको किस तरीके से मतलब उनको कन्विंस किया? जैसे हमने कन्वेंसिंग की डोर टू डोर जाके, और जब पता चला तो मेरी कन्वेंसिंग का जो तरीका था, उन्होंने कहा जी मेरी बिटिया तो अच्छा पढ़ती है लेकिन मेरा बेटा जो है वो नहीं पढ़ता है। तो मैंने उनसे वो बेटा ही मांगा कि वही जो नहीं पढ़ता ना वो आप दो, और उसी जो है उसूल पे आज तक हम चल रहे हैं। और हमारा जो है, कैसा भी बच्चा हमारे पास आए, अगर वो 50% पे आए तो उसको 70-80 उसके पोटेंशियल के हिसाब से हम करते हैं। और आज भी मेरे को स्कूल का एक एक बच्चे का नाम, कहाँ से आता है, उसके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, पेरेंट्स क्या कैसे हैं, कितना ध्यान देते हैं, वो मेरा सब मेरे को याद रहता है। यानी कि आप मतलब आमतौर पे यही होता है भी आसान रास्ता चूज किया जाता है। अगर कोई डॉक्टर भी वही केस लेता है जो अपने हाँ, जनरली स्कूल में आपने देखा होगा कि पढ़े लिखे कोई टॉपर बच्चा हो, टेस्ट लेते हैं, वो टेस्ट में जो पास होते हैं उन्हीं को लेते हैं। नहीं, मैंने अपने स्कूल की शुरुआत उससे की थी भी, जो आपका नहीं पढ़ता। मेरे जो ससुराल हैं शाहपुर से, उससे एक नर्सरी क्लास में बच्चा आया था 8-9 साल का, और गांव के स्कूल ने ये कह दिया था, उस प्रिंसिपल ने, कि अगर ये बच्चा पढ़ जाएगा तो मैं स्कूल बंद कर दूंगा। तो मैंने उस दिन उनको कहा था आप बंद करने की तैयारी करो, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वो बच्चा मेरे पास से 8th करके गया, बाद में उसने पॉलिटेक्निक की, और जिसको गांव वाले स्कूल ने नकार दिया था। क्योंकि मेरा जो ज़िंदगी का मकसद है, चाहे आपने मुझे राजनीति में देखा होगा, मैं मेहनत करना जानती हूँ। मुझे जो भी काम दिया जाता है मैं उसको दिल से करती हूँ, मैं फॉर्मेलिटी नहीं करती। आज भी जिस तरह की मेरी स्थिति है, तो मैं चाहूँ तो अंदर ऑफिस में बैठकर और सिंपल जो है पैसे गिन सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं आज भी, मुझे हर बच्चे का ख्याल रहता है। मैं पूरी इन्वॉल्व रहती हूँ। मैं जब भी कभी पिकनिक पे लेके जाती हूँ बच्चों को, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो, चाहे कोई दिक्कत हो, मैं हमेशा वहाँ प्रेजेंट रहती हूँ। मैं अपनी जिम्मेवारियों को दिल से निभाती हूँ, ताकि, क्योंकि माँ बाप ने मुझे अपने जिगर के टुकड़े सौंपे हैं, मैं उनकी सेफ्टी, उनकी एजुकेशन, उन पे पूरा ध्यान करती हूँ। तो जैसे आपने बताया बच्चों के बारे में, स्कूल के बच्चों के बारे में बता दिया, अब हम जानना चाहते हैं आपके खुद के बच्चे जो हैं, आपके कितने बच्चे हैं और अब फिलहाल वो क्या करते हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बिटिया जो है वो बड़ी है, वो जो है अब आयरलैंड डबलिन में बैंक ऑफ अमेरिका में सीनियर एनालिसिस्ट ऑफिसर है, और उसकी PR भी हो गई है। और बेटा मेरा अभी BBA सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं उसने, वो DN कॉलेज से BBA कर रहा है। देखो, किसी भी कामयाब पुरुष या स्त्री के पीछे उसका परिवार ही होता है। तो मोरल तो सपोर्ट सभी की मिलती है। और जो है, हस्बैंड ने जब शुरू किया स्कूल, तो उन्होंने ही कन्वेंसिंग करके डोर टू डोर जाकर हमारे स्कूल के लिए किया था।
लेकिन अब जैसा कि फील्ड है, उनका अपना फील्ड है, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन में काम करते हैं। ओके। तो उसमें उनकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है, मेरी स्कूल में ज़्यादा रहती है। उसका मेरा एक रीज़न भी है, बड़ा फेयर रीज़न है, कि जब वहाँ 2 बॉस हो जाते हैं ना तो स्टाफ को दिक्कत होती है। तो उसमें मैं पूरा मेरा ही रहता है सारा, मैं देखती हूँ। पीछे से मॉरल सपोर्ट बेटे की है, बेटी की है, पति की है, सभी की है। यानी नियम आपने जो कट टू कट बना रखे हैं, भी आप ये करेंगे हम ये करेंगे। हाँ, उससे क्या होता है ना, क्लैश नहीं होता है। आप समझेंगे कि भी तुम, मैंने स्टाफ को कह दिया भाई ये जो है इस तरीके से लेसन को टीच करना है। अब मान लो सपोज करो रेड्डी साहब आ गए, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है। उससे थोड़ा सा मुझे लगता है कि कई बार जो है दिक्कतें आती हैं। तो टू बी वेरी फेयर, हमने दोनों ने अपना अपना फील्ड चुना हुआ है। शुरुआत दोनों ने साथ की थी, और इस स्कूल को बनाने में, यहाँ तक पहुँचाने में उनका पूरा रोल है। तो 2012 में आपने बताया राजनीति में आप एक्टिवली आए, यानी प्रत्यक्ष तौर पे आपने राजनीति ज्वाइन की। उससे पहले आप शायद विचारधारा से प्रभावित अवश्य रही होंगी। तो जब आपने भाजपा को ज्वाइन किया या भाजपा के साथ आपने जोड़ने का मन बनाया, तो क्या वजह रही? क्योंकि उस वक्त मेरे हिसाब से सरकार भी कांग्रेस की थी शायद, और काफ़ी कुछ और भी चीज़ें थी। भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा के अंदर इतना कोई नहीं था। तो आपने क्या सोच के ये महसूस किया भी मुझे जुड़ना चाहिए तो भाजपा के साथ? उस समय जो है एक भारतीय मोदी आर्मी बनाई गई थी। ओके। उसमें मेरे को, जैसे मेरे पास वो लोग आते थे तो उनके साथ मैं जुड़ी। तो उस समय मोदी जी का प्रभाव शुरू हो गया था, क्योंकि उनका गुजरात मॉडल जो है बड़ा फेमस था। तो फिर मोदी जी की तरफ हम सब आकर्षित हुए, उनकी बातों से हम प्रभावित। तो हमने मोदी आर्मी में एक मोदी जी के लिए काम मतलब एक मंच बनाया गया। तो एक प्रोग्राम था हाँसी में, उसमें ज्वाइन किया, जिसमें कैप्टन अभिमन्यु जी मुख्य अतिथि थे। सुरेंद्र पुनिया जी के द्वारा मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई। तो कौन सा पद आपको मिला था उनको? उस समय मुझे प्रदेश सह संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ की जिम्मेवारी दी। तो और अब फिलहाल आप महिला मोर्चा की? जी, अब मैं महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष हूँ। वो प्रदेश सह संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ के बाद मुझे मेन बॉडी में जिला सचिव बनाया गया, जब सुरेंद्र पुनिया जी जिला अध्यक्ष थे। उसके बाद जब कैप्टन भूपेंद्र जी आए तो मुझे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया महिला मोर्चा का। और उसके बाद अब आशा केदर जी और सुरेंद्र पुनिया जी जब प्रदेश महामंत्री बने तो उस समय मुझे जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा का पद दिया गया। तो अब आपने लगभग मेरे ख्याल 4 जिला अध्यक्षों के साथ काम कर लिया। सुरेंद्र पूनिया जी, हाँ, उससे पहले कमल गुप्ता जी थे। अच्छा, कमल गुप्ता जी के समय में भी? हाँ, जब तो मैंने ज्वाइन की थी ना। ओके। तो 5 जिला अध्यक्ष हैं। तो आपको क्या लगता है इन 5 जिला अध्यक्षों को अगर आप फिल्टर करना चाहें एक नहीं, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी। नहीं, स्वभाव के वजह से कोऑपरेटिव स्वभाव, या मान लीजिए एक अनुशासित स्वभाव, इस तरीके से अगर हम क्लैरिफाई करना चाहें, कुछ फिल्ट्रेशन करना चाहें, आप बताएं भी आप किसको मानते हैं अनुशासन? कमल गुप्ता जी तो हमारे पितामह की तरह हैं। वो उन जैसा तो साफ छवि का कोई नेता यहाँ है भी नहीं शायद। और सुरेंद्र पुनिया जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। कैप्टन भूपेंद्र जी के समय सारा समय ज़्यादातर कोरोना पीरियड में निकल गया, तो इतना काम हमें करने को मिला नहीं। आशा जी के साथ काम करके अच्छा लगा, क्योंकि जिलाध्यक्ष बने तो पूरा काम किया। देखिए, मैं फुल टू जो मैं आपको ये कह सकती हूँ, मैं संगठन से जुड़ी हूँ, ठीक है। मैं नेताओं के साथ इतना ज़्यादा शायद आपने मुझे नहीं देखा होगा भी एक किसी पर्टिकुलर नेता की मेरे ऊपर कोई छाप हो या कुछ हो। संगठन में जो संगठन ने काम दिया उसको दिल से किया। चाहे अब जिलाध्यक्ष जो महिला मोर्चा का दिया तो पूरा दिल से महिला मोर्चा को संगठित किया। आपने मेरे प्रोग्राम भी देखे, आपने मेरी मीटिंग भी देखी, तो सब दिल से ही काम करते। जो ड्यूटी दी जाती है, संगठन जो कहेगा उससे हम कभी बाहर नहीं होते। अपने राजनीतिक जीवन की कोई एक ऐसी घटना बताइए जिसमें आपको ये लगा हो भी हाँ, अब मतलब मेरा जो उद्देश्य है या जो जिस वजह से मैं इस फील्ड में आई थी, वो मुझे लग रहा है भी मैं उसके नज़दीक हूँ या उसके पास पहुँच रही हूँ। कोई ऐसी घटना? नहीं, मैं ये कहती हूँ पहले दूसरे पायदान पे तो मैं चढ़ी हूँ, क्योंकि जैसे मुझे पार्टी की तरफ से टिकट दी गई 2018 में मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा, जबकि मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मैंने ना ही टिकट मांगी थी। लेकिन पार्टी ने मेरे अंदर विश्वास जताते हुए मुझे इस लायक समझा कि वार्ड 19 से मेरे को टिकट दी गई।
हार जीत तो देखो लगी रहती है, क्योंकि मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मेरा कोई मन भी नहीं था। लेकिन जिस तरीके से मुझे कहा गया कि पार्टी चाहती है, कुछ फिर पारिवारिक लोगों से जो है उनकी तरफ से आया भी राष्ट्रीय पार्टी की टिकट मिल रही है, आपको मना नहीं करना है। फिर तीसरा जो होता है कि जब तक आप अपने आप को मैदान में खड़ा नहीं करोगे, आप उसमें परिपक्व कैसे होगे। आज अगर मुझे कहे कि आप इलेक्शन लड़ लो तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं उन चीज़ों की मेरिट और डीमेरिट्स को मैं समझ चुकी हूँ, भी कहाँ हमें क्या करना है क्या नहीं करना। वो मेरी पहली क्लास थी, तो मैंने अपनी बड़ी अच्छी मतलब मजबूती से इलेक्शन लड़ा। हार जीत की कोई बात नहीं। राजनीति में अब आगे क्या? राजनीति में वैसे तो देखो, मैं संगठन का मैंने आपको बताया, जो संगठन आदेश देगा उसी पे चलेंगे। लेकिन अपने जो राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने की इच्छा है, आने वाले समय में इलेक्शन भी लड़ने की इच्छा है, लेकिन वो तभी जब पार्टी हमें टिकट देगी या पार्टी हमें करेगी। पार्टी से बाहर चलने की आदत नहीं है। राजनीति के अलावा क्या किसी कोई सामाजिक सोशल एक्टिविटी से आप जुड़े हुए हैं? हाँ, मेरी खुद की भी एक सोसाइटी है, वोमेन सृष्टि वोमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी, जिसके तहत हम गरीब बच्चों की, गरीब महिलाओं की मदद करते हैं। और मेरे स्कूल में भी मैंने एक बनाया हुआ है कि अगर मुझे कहीं पता चल जाता है कुछ बच्चे जैसे अनाथ हो जाते हैं, तो मैं उनको घर जाके लेके आती हूँ, उनको फ्री शिक्षा देते हैं हम 8वीं क्लास तक। मैं जाट सेवक संघ की भी उप प्रधान हूँ, जो हमारा जाट सेवक संघ है, और जो आगामी 15 जून को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हम ताज पैलेस में करने जा रहे हैं, जिसमें हम हमारे समाज के IAS और IPS जो नए चयनित हुए हैं उनको हम सम्मानित करने वाले हैं। हिसार में होने जा रहा है। हिसार में ताज पैलेस में होने जाना है 15 जून को, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती श्रुति चौधरी जी आएंगी। इसके अलावा हमारे बहुत सारे नेता लोग आने वाले हैं, दादरी से सुनील सांगवान जी, रणधीर पनियार जी, जस्सी पेटवाड़ जी, और जो है ब्रिजेंद्र जी जो पूर्व में सांसद रहे थे। तो इस तरह के बहुत सारे नेता हमारे उसमें आने वाले हैं। ये एक प्योर जो है जाट समाज का प्रोग्राम, जाट समाज का जी प्रोग्राम। तो साथियों, ये थे हमारे साथ सुनीता रेड्डू जी, जिनके साथ इनकी राजनीतिक जीवन की भी चर्चा हुई, इनके स्कूली जीवन की भी चर्चा हुई, कॉलेज के जीवन की भी चर्चा हुई। और उन सभी चर्चाओं के दौरान एक बात तो स्पष्ट दिखाई दी कि जिस भी क्षेत्र को उन्होंने चुना तो वहाँ पे हमेशा नंबर 1 रहने का प्रयास किया और रहे भी हैं।